Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 17th September 2021. I am sure children, you all are taking very good care of yourselves and you all are doing good. जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्हें तो मैं देख ही रही हूँ. By God's praise, they are all fit and fine, and those who are at home, I'm sure they are also in good health. Do keep on following all the safety precautions. Do keep on following all the COVID protocols. And अगर आप जो भी जैसा बोला है फॉलो करोगे तो आई एम श्योर वी ऑल विल रिमेन सेफ. वी हैव टू बी केयरफुल, नो डाउट अबाउट इट. देन व्हाट डू वी नीड टू डू एट द मोमेंट? अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है? ज़रूरत यही है कि हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो भी हमें फॉलो करना चाहिए वो सारे हम फॉलो करें एंड बस अपना थोड़ा ध्यान रखें. ईट हेल्दी फूड, ईट नरिशिंग फूड, ड्रिंक वाटर, फ्रेश वाटर. थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो. टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लाइक डू नॉट ईट आउटसाइड. बाहर की जो चीज़ें हैं वो सब अभी मत खाओ. घर में भी बिल्कुल कवर्ड खाने की चीज़ों को कवर्ड करके रखो. ड्रिंक फ्रेश वाटर एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू घर के आसपास जो कहते हैं ना पानी जमा, कहीं वाटर लॉगिंग ना हो, पानी कहीं जमा ना हो बिकॉज उसमें मॉस्किटोज होते हैं. सो जस्ट फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन जो हम नॉर्मली भी जो हम फॉलो करते हैं. अभी थोड़ा सा एडेड और कोविड प्रोटोकॉल्स है. सो आई एम श्योर वी ऑल विल बी सेफ. चैप्टर 11 केयरिंग एंड शेयरिंग वी आर डूइंग. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिया. नाउ वी हैव टू डू हॉट्स एंड लाइफ स्किल. Okay, so children turn to page number 71, page number 71 in your EVS book. Okay, we have to do HOTS and life skills. HOTS, that is higher order thinking skills. HOTS question answers जैसा हमने as we have discussed कि जो HOTS question answers होते हैं वो क्या है? वी हैव, जैसे जब आप लेसन पढ़ते हो तो वी डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन द क्लास. ठीक है, हम वो सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस करते हैं. द ओनली थिंग इज़ कि हो सकता है हॉट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डायरेक्टली आपको उसका आंसर बुक में चैप्टर में ना मिले. ओके, सो मेंशन हु डज व्हाट इन योर फैमिली. लेकिन दिस चैप्टर वी हैव टॉक्ड एंड डिस्कस. हमने पढ़ा, हमने सीखा कि घर में काम शेयर करते हैं एंड इट इज़ नथिंग न्यू. घर में हमेशा से ही काम शेयर करके ही लोग करते हैं. कोई एक पर्सन सारा काम नहीं करता है. अगर पापा जॉब करते हैं, घर के लिए पैसे कमाते हैं, बाहर के काम करते हैं तो मदर टेक्स केयर ऑफ द होल हाउस होल्ड. मम्मी जो है पूरे घर को संभालना, पूरे घर के लिए खाना बनाना, सारा कुछ करना, तो काम शेयर हो गया ना. सो घरों में होता ही ऐसा है, हर कोई काम शेयर करके करता है. If it is a nuclear family, then mother and father alone, they share the burden of the family. If it is a joint family है जहाँ पे अंकल आंट भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सारे लोग मिल करके कुछ ने बाहर का काम किया, कुछ ने घर का काम किया. Everybody shares the work. काम शेयर करने से क्या होता है कि it becomes easy for everyone. सबके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है. सबके ऊपर काम का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है. ओके, so now mention who does what in your family. Write F for father, M for mother, G for grandparents and ME for you. ठीक है, this is DHOTS, HOTS, higher order thinking skill. Now I'm not going to write the whole question. You just have to write, इसी के आगे लिख देती हूँ, राइट F फॉर फादर. ठीक है, M फॉर मदर, G फॉर ग्रैंड पेरेंट्स and ME for you. ME
फॉर यू, एम ई फॉर यू, यू मीन्स जैसे आप, क्योंकि सिंस यू आर डूइंग इट, आप आंसर कर रहे हो, तो एम ई फॉर यू. द फर्स्ट इज प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली. अभी मैं जितने लिख पाती हूँ पहले लिख लो. फर्स्ट इज PREPARES, prepares food for the family. Who does it? Then second is HELPS, helps children in their studies. Third is WATER, water plants. Fourth is plays with children. Takes care of you when you are sick. ठीक है, 5 I have written. There are 5 more. Now children, here you have to write who does what in your family. अभी सबकी फैमिली में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, है ना. You have, if the father does the work, then you have to write F. If your mother does it, write M. If your grandparents, if they do it, then write G. And if you do it, then write ME. Now the first one is prepares food for the family. घर के लिए खाना कौन बनाता है? सभी घरों में नॉर्मली मदर्स ही कुकिंग करती हैं. ठीक है, अगर वर्किंग मदर हैं तो भी, अगर होम मेकर है, इफ घर पे रहती हैं या बाहर जाती हैं, नॉर्मली क्या होता है कि मदर्स ही जो है वो घर के लिए खाना बनाती हैं. ठीक है, तो प्रिपेयर्स फूड फॉर द फैमिली, इसके लिए तो हम एम लिखेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच मदर डज. ऑलमोस्ट सारे घरों में, सभी के घरों में खाना बनाने का काम मम्मियाँ ही करती हैं. ठीक है, ऑफकोर्स बहुत जगह घरों में लोग कुक रखते हैं जो खाना करके बनाती हैं, बट यहाँ पे हमें मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मी, वी हैव 4 ऑप्शंस. तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वी विल राइट एम. नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज. ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में कौन हेल्प करता है? नाउ दिस आंसर मे डिफर एंड इट विल डिफर. ठीक है, ये आंसर सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके घरों में ज़रूरी नहीं. किसी के घर में हो सकता है मम्मी हेल्प करती हो पढ़ाने में, किसी के घर में हो सकता है फादर हेल्प करते हो पढ़ाने में, किसी के घर में हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हो. जैसे बहुत घरों में दादाजी बैठ के पढ़ाते हैं या दादी जी पढ़ाती हैं, नाना है, नानी है. ग्रैंड पेरेंट्स में तो कोई भी आ सकता है. सो दिस आंसर विल डिफर फॉर एवरीवन. ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने आप अकॉर्डिंगली लिखोगे. यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. इसको नोटबुक पे नहीं लिखना है, बुक में ही लिखना है. पेज नंबर 71, ये वाला जो है हॉट्स. ठीक है, इसे बुक में ही लिखना है. अभी ये आंसर अलग अलग सबका हो सकता है. हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज, तो अगर आपके घर में, अगर आपके पापा हेल्प करते हैं पढ़ाने में, तो राइट एफ. इफ योर मदर हेल्प्स, राइट एम. ठीक है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हैं तो राइट जी. ओके, सो दिस आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज दिस विल डेफिनेटली डिफर. तो इसमें अगर मदर हेल्प करती है तो आप एम लिखोगे, अगर फादर हेल्प करते हैं तो एफ लिखोगे, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हैं तो जी लिखोगे. तीनों आपको नहीं लिखना है. ठीक है, एंड इफ मदर एंड फादर, अगर जैसे दोनों लोग हेल्प करते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट मदर एंड फादर. सो यू कैन राइट एम एंड एफ बोथ ऑल्सो. ठीक है, अगर मम्मी और पापा दोनों आपके पढ़ाने में हेल्प करते हैं तो यू कैन राइट एम एंड एफ. क्लियर? थर्ड इज वाटर प्लांट्स. वाटर प्लांट्स, अभी ये भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है. किसी के घर में मम्मी भी पानी दे सकती हैं, किसी के घर में पापा भी दे सकते हैं, किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं, और आप खुद भी पानी दे सकते हो प्लांट्स में. एज सच पानी, चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ वाटर. बच्चों को पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो इसके लिए तो आप मी भी लिख सकते हो. ठीक है ना.
इसके लिए आप मी भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मी लिखती हूँ, ये मानकर कि आप लोग अपने अपने घरों में वाटर अपने प्लांट्स में पानी देने का काम खुद करते हो। ओके, बट अदरवाइज इसमें भी आप आपके घर में अगर मम्मी या पापा में से कोई करता है या ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। देन प्लेज विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कौन खेलता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, पापा अपने ऑफिस में बिजी हैं, टाइम उतना नहीं मिलता है, ड्यूटी पे जाना होता है, मम्मी के पास भी घर के इतने सारे काम हैं, घर के सारे काम हैं, प्लस कई बार मम्मी बैठ के आप लोग को होमवर्क कराती हैं, अभी आप लोग वीडियोस देखते हो, वीडियो से देख के होमवर्क करना है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो नॉर्मली ये सारा काम कौन कराता है, मम्मी कराती हैं, क्योंकि पापा तो ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो प्लेज विद द चिल्ड्रन, अक्सर क्या होता है, बच्चों के साथ बैठने का काम, उनको स्टोरी सुनाना, उनके साथ खेलने का काम बहुत बार ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे लव स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं जी लिख रही हूँ। बट अगेन ये जो भी आंसर है, द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि व्हाट मेंशन हु डज व्हाट इन योर फैमिली, मतलब सबकी फैमिली की अलग अलग सिचुएशन होगी ना, तो इसमें सबको आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। मैं एक जनरल आंसर करके लिख रही हूँ। ठीक है, टेक्स केयर ऑफ यू व्हेन यू आर सिक, बीमार जब अगर आप होते हो तो आपकी देखभाल कौन करता है। नॉर्मली ये काम मम्मी करती हैं, है ना, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं, बाहर का बहुत सारा काम होता है, और मम्मी अगर घर में है, अगर होम मेकर है, हाउसवाइफ है, या मम्मी अगर जॉब करती हैं तो भी अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उनको देखने का काम ज़्यादातर मम्मी ही करती है, क्योंकि उनको क्या खाने को बना करके देना है, कैसे करना है, उनको नहलाना, तैयार करना, जो भी उनके काम होते हैं नॉर्मली मदर्स डज इट। तो यहाँ पे मैं इस आंसर के लिए मैं एम लिखूंगी। एंड आई एम श्योर सभी के घर में ये होगा कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो नॉर्मली मदर्स ही जो है वो उनकी देखभाल करती हैं। ओके, सो ये आई थिंक ये आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग बिकॉज सिचुएशन इज़ डिफरेंट फॉर एवरी फैमिली। हर फैमिली में कौन क्या करता है वो सिचुएशन अलग अलग है। ओके, अभी 1 2 3 4 5 हो गया। नाउ लेट अस डू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ इज tells you stories. Okay, sixth one is TELLS, tells you stories. अभी इसमें आप मदर भी लिख सकते हो। नॉर्मली पापा लोग भी स्टोरी सुनाते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाते होंगे, बट नॉर्मली क्या होता है, बेड टाइम स्टोरीज है, या तो मम्मी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मम्मियों के साथ सोते हैं, मम्मियाँ सुनाती हैं बच्चों को, तो मम्मी सुना सकती हैं, या इसमें मैं ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अधिकतर घरों में क्या होता है, जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चों को अच्छी अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं। तो इसमें हम ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट मदर। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर घर में सबके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं हैं तो मम्मी सुनाती है तो आप मदर भी लिख सकते हो। ठीक है, देन क्लीन्स द हाउस। सेवेंथ इज CLEANS, क्लीन्स द हाउस। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच मदर डज। घर साफ सफाई करने का काम, कपड़े धोना है, घर साफ करना है, कुकिंग करना है, ये सारे काम नॉर्मली मम्मी करती हैं। देन टेक्स यू टू स्कूल, टेक्स यू टू स्कूल। ठीक है, अभी इसमें भी सबका आंसर अलग अलग होगा। सबका आंसर अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि आप स्कूल आते हो, स्कूल अभी बच्चे आ रहे हैं, हम देखते हैं कुछ बच्चों को उनकी मम्मियाँ लेकर आती हैं, कुछ बच्चों को पापा लेकर के आते हैं। तो इसमें भी आपको जो भी स्कूल लेकर आता है, वेदर योर मदर टेक्स यू टू स्कूल, योर फादर टेक्स यू टू स्कूल, और योर ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत घरों में दादाजी दादी जी या मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं छोड़ने के लिए, तो आपको इसमें लिखना है जो भी आपको स्कूल लेने के लिए, स्कूल पहुँचाने के लिए आता है। तो इसमें हम फादर भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट फादर और मदर। मैं फादर और मदर लिख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं अधिकतर देखती हूँ कि या तो पापा आते हैं या मम्मी आती हैं। ठीक है, देन लेज द डाइनिंग टेबल, LAYS, लेज द
DINING, डाइनिंग टेबल। ठीक है, ले इज द डाइनिंग टेबल का मतलब है ले करना, मतलब टेबल अरेंज करना। ओके, ले इज द डाइनिंग टेबल मतलब ले करना मतलब अरेंज करना। तो डाइनिंग टेबल कौन ले करता है? अभी आप लोग छोटे हो तो हो सकता है आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो कि मम्मी के साथ आप भी प्लेट्स वगैरह है, ग्लास है, कटोरी है, सब ला करके लगाते होगे, बट नॉर्मली मम्मी करती होंगी। तो मैं M लिखूंगी इसमें। एंड 10th इज कीप्स टॉयज इन देयर PROPER proper place, keeps toys in their proper place। ये तो आप ही करते होगे, और अगर आप नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है। आप टॉय से खेलते हो, मम्मी पापा तो टॉय से खेलते नहीं है। यू प्ले विद द टॉयज, तो आपको ही इट इज योर ड्यूटी टू कीप देम एट द प्रॉपर प्लेस। ओके, सो चिल्ड्रन दीज आर द सम ऑफ द वर्क। ओके, ये कोई फिक्स आंसर नहीं है। वॉट एवर आई हैव रिटन, आपका आंसर इससे डिफर हो सकता है, क्योंकि किसके घर में क्या कौन क्या करते ये मुझे तो नहीं मालूम है। तो मैंने एक जस्ट एज्यूम करके कि हाँ ये काम मम्मी करती होंगी, ये काम पापा करते होंगे करके मैंने लिखा है। तो आपके घर में जो भी जिस काम को whosoever does the work, आपको वही लिखना है accordingly. Okay children, so today I will stop the class here only. Thinking skill is still left. Okay, so that we will discuss in the next class. Thank you so much children and have a good day.